वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने से संबंधित फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कुछ वाक्यों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आए उन्हें देखें और पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्यों का जो निर्माण किया जाता है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, उसके फॉर्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। हाँ, तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो फार्मूला यही होता है। पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिक्र करेंगे, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें क्या होता है? हाँ, शायल हो जाएगा या विल। वाक्य शुरू शायल या विल से होता है। हाँ, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के मुताबिक। ठीक है, चलें अब। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। प्लस क्या होता है? V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आए वाक्यों के जरिए देखें। हाँ, इस फार्मूले के आधार पर एक वाक्य आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया, विल हो गया, ही टीच मी। क्या हो गया? विल ही टीच मी। देखिए, शैल या विल में से किसी एक को रखेंगे। आई और वी के साथ शैल को रखते हैं। हाँ, बाकी सबों के साथ विल। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा आई या वी, तो उसके साथ शैल का उपयोग करते हैं और बाकी सबों के साथ विल का। तो यहाँ देखिए, ही जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए विल को हम रखें। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर इसका? विल ही टीच मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही नॉमिनेटिव केस में हो गया, V1 टीच हो गया, और मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। अब आए इंटरचेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में नियमों को जान लें। तो पहले फार्मूला देख लें। तो क्या होता है? हाँ, शैल या विल हो जाएगा पैसिव वॉइस में भी। अब प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस केस में हो जाता है? नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। ठीक है, प्लस क्या होता है? हाँ, बी हो जाता है। अब प्लस V3 प्लस बाई, अब प्लस सब्जेक्ट। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आए इसको देख लें। हाँ, विल ही टीच मी, तो इसको हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते हैं फार्मूला के आधार पर। तो क्या होता है? सबसे पहले शैल या विल। तो मी है, तो मी का देखिए, मी है ऑब्जेक्ट। समझें इस चीज को। किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को किस केस में होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस में। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए मी का क्या हो जाएगा? आई। तो आई के साथ क्या होता है? शैल। अभी हम बोले हैं। हाँ, तो शैल आई, तब उसके बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तब उसके बाद
हाँ V3, तो हाँ पास्ट पार्टिसिपल रूप, तो टीच का V3 क्या हो जाता है? टॉट, TAUGHT, टॉट। अब तब वाई हो गया। अब तब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। किस केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम हो जाता है। तब उसके बाद प्रश्नवाचक हो गया आपका। हाँ, इंटरचेंज कर दिया आप। विल ही टीच मी, एक्टिव वॉइस में हुआ। पैसिव वॉइस में क्या होगा? शैल आई बी टॉट बाई हिम। चलें अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें, उसके फार्मूला के बारे में जान लें। तब हाँ, शैल या विल से शुरू होता है बात, और उसके बाद में तब प्लस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। ठीक है। तब उसके बाद में क्या हो जाता है? नॉट हो जाता है। तब प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यही एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर का फार्मूला है सेंटेंस का। तो आए एक सेंटेंस भी देख लें। तो चलें, विल हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। तब उसके बाद क्या हो गया? नॉट हो गया। और तब उसके बाद में V1, तो मान लीजिए हम टीच लिख दिए, समझते जाइए। और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम लिख दिए, मान लीजिए मी लिख दिए, आई का मी हो जाए ऑब्जेक्टिव केस में, प्रश्नवाचक चिन्ह रख दिए, तो वाक्य तैयार हो गया। विल ही नॉट टीच मी। तब आए इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहां पर शैल या विल से वाक्य शुरू होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। प्लस क्या होगा? नॉट हो जाएगा। निगेटिव है तो नॉट हो गया। हाँ, देखते जाए। अब प्लस क्या हुआ? हाँ, बी हो गया। प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलें, जो वाक्य दिए गए हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव का, विल ही नॉट टीच मी, तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं पैसिव वॉइस में इस फार्मूले के आधार पर। तो मी है ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट है तो किस केस में होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस में। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो आई के साथ क्या होता है? शैल होता है। तो क्या लिखेंगे? शैल आई, तब उसके बाद नॉट है, नॉट लिख दिए। उसके बाद में बी है, बी लिख दिए। V3 टॉट हो गया, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, टॉट। और तब बाई हो गया। और तब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट, हाँ वही उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रख देते हैं। तो ही है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो ठीक है, अब तो आप लोग जान गए होंगे, कोई संदेह नहीं होगा, नहीं ना है? तो ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो इसको हटा देते हैं। चलें, इसको हटा देते हैं।
हाँ, फ्यूचर परफेक्ट है। तो चलें इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें पहले। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले जान लें, स्ट्रक्चर से संबंधित फार्मूला क्या हो जाता है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हो जाता है शैल या विल। तब क्या हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है। किस केस में, नॉमिनेटिव केस में। प्लस क्या होता है, हाँ, हैव हो जाता है। तब उसके बाद प्लस V3 हो जाता है। अब प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आए इस फार्मूला के आधार पर एक वाक्य बनाए एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। तो विल ही हो गया, ही के साथ विल लगता है। चलिए, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में हो गया ही। तब उसके बाद में क्या रखेंगे, हैव। ठीक है, तब V3 हो गया। तो मान लीजिए टीच का V3 क्या हो गया, टॉट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, आई का मी। तो क्या वाक्य बन गया, विल ही हैव टॉट मी। ठीक है, विल ही हैव टॉट मी। तो चल अब इसको हम इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला इसका तैयार कर लें। तो क्या होता है, शैल या विल हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। हाँ, किस केस में, नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। प्लस क्या हो जाएगा, हाँ, हैव हो जाता है। प्लस क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। प्लस क्या हो जाता है, V3। प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हाँ, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हो गया। अब वाक्य को देख लें एक। चल, तो वाक्य एक बना लें। तो वाक्य पहले से ऑलरेडी तैयार है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। इसको हमको इंटरचेंज कर देना है। तो चलें, क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, मी है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या होता है, शैल। शैल हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद हैव है, देखते जाइए। प्लस बीन हो गया, प्लस V3 टॉट हो गया। हाँ, टीच क्या, टॉट। तो बाई हो गया। और यहाँ पर ही है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ही का हिम। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हो गया। क्या बन गया, विल ही हैव टॉट मी। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो गया, शैल आई हैव बीन टॉट बाय हिम। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एक वाक्य देख लें, पहले उसके फार्मूला को देख लें। तो दूसरा फार्मूला हम पहले तैयार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, शैल या विल। शैल या विल। तब उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। किस केस में, नॉमिनेटिव केस में। प्लस क्या हो जाएगा, हाँ, नॉट हो जाएगा, निगेटिव न है। और प्लस क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, V3। और प्लस ऑब्जेक्ट किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक वाक्य देख लें, विल ही
तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नॉट है, नॉट लिखे हैं, फार्मूला को देखते जाएं, तब क्या हो गया, हैव हो गया, तब क्या हो गया, V3, तो टॉट हो गया, और तब उसके बाद मी लिख दिए आई का ऑब्जेक्टिव केस में, इसके बाद क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो क्या वाक्य बन गया एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, विल ही नॉट हैव टॉट मी। तब इसको अब पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने के लिए फार्मूला तैयार कर दें, तो क्या होगा, शैल हो जाएगा या विल प्लस ऑब्जेक्ट, किस केस में, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, निगेटिव है था, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, अब प्लस क्या हो जाएगा, बाई, अब प्लस सब्जेक्ट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। चलें अब इसको इंटरचेंज कर लें। हाँ, विल ही नॉट हैव टॉट मी, तो इसको पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए मी है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई के साथ क्या होता है, शैल, तो शैल रख दिए, शैल हो गया, आई हो गया, तो अब नॉट है तो नॉट लिख देंगे, तब उसके बाद में क्या है, हैव लिख दिए, तब बीन है, बीन को लिख दिए, और उसके बाद में V3, तो V3 क्या होगा, टॉट, हाँ टॉट टीच का, तब बाई हो गया, और उसके बाद में सब्जेक्ट है ही एक्टिव वॉइस में, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इंटरचेंज कर दिया आप लोग, तो क्या वाक्य बन गया आप, हाँ पैसिव वॉइस में क्या वाक्य बन गया, शैल आई नॉट हैव बीन टॉट बाय हिम, और एक्टिव वॉइस में क्या था, विल ही नॉट हैव टॉट मी, ठीक है। तो चलें, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आज बस इतना ही। अब अगले सेशन में इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित पैसिव वॉइस के संबंध में चर्चा की जाएगी, कुछ विशेष नियमों के साथ। तो चलें, आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।